नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। तो सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को नए साल के अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि नए साल के बस कुछ दिन बीतने के बाद एक त्यौहार मनाया जाता है जो बड़े ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, जिसका नाम है मकर संक्रांति। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। हमारे यहाँ तो इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं पर इसे लोहड़ी के नाम से जाने जाते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है और यह त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। लेकिन 2024 में आखिर मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी? थोड़ी सी संशय की बात है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी कि 15 जनवरी को मनाई जाएगी, क्योंकि मकर संक्रांति जब भी मनाई गई है किसी भी साल 2023 हो, 2022 हो, 2021 हो, कभी भी हो, जनवरी महीने के 14वें दिन या 15वें दिन ही है। और इस बार भी 2024 में ही थोड़ी सी संशय की बात अवश्य हो गई है कि आखिर मकर संक्रांति का सही दिन कौन है, 14 जनवरी को मनाया जाए कि 15 जनवरी को। तो मैं आपका संशय बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। एक्चुअली मान्यता के अनुसार यदि देखा जाए कि जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, गोचर करता है, अर्थात सूर्य जब दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, तो उसी समय हमारी मकर संक्रांति अर्थात खिचड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। तो सबसे जरूरी बात है कि सूर्य का जो गोचर करने का समय, जो राशि में गोचर करेगा, मकर राशि में गोचर करेगा, तो उसका समय क्या है, किस दिन गोचर करेगा? तो 15 जनवरी को ही गोचर करेगा। और वो समय भी जाना जरूरी है। पुण्य काल का समय क्या है, महापुण्य काल का समय क्या है, सब चीज़ों को जानने के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिए। जब मकर संक्रांति का दिन आता है तो इसे बहुत ही शुभ ये त्यौहार होता हो, और क्या चीज़ें दान करना चाहिए, पूजा विधि क्या है, किसकी पूजा करें, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही विशेष तरीका से पूरा अच्छे से मैं इस वीडियो में बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिर सूर्य किस राशि में अर्थात मकर राशि में कब गोचर करेगा। तो सूर्य जो है मकर राशि में 15 जनवरी के दिन 2:54 पर गोचर करेगा। ठीक है, सुबह के समय में 2:54 पर गोचर करेगा। अब रह गई बात पुण्य काल का समय है। 15 जनवरी के दिन पुण्य काल का समय सुबह 7:15 से लेकर के शाम को 5:46 तक यह पुण्य काल का समय है। और उसी में एक है महापुण्य काल का समय। तो महापुण्य काल का समय मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 7:15 15 जनवरी के दिन, 15 जनवरी के दिन सोमवार के दिन सुबह 7:15 से लेकर के 9 बजे तक, मतलब कुल 1 घंटा 45 मिनट का समय है महापुण्य काल का समय। तो अब रह गई बात मकर संक्रांति के दिन जो कब स्नान करें, किस तरीके से पूजा विधि, सब चीज़ों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो कभी भी आप कोई भी देवी देवता का किसी दिन भी जब भी आप पूजा करते हैं तो स्नान तो करते ही करते हैं, और स्नान करना जरूरी होता है। अगर आप गांव में रहते हैं, देहात में रहते हो, कहीं भी रहते हो, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन स्नान करना बहुत ही जरूरी होता है। चाहे आप ठंडी के सीजन में 10 दिन हो जाते, 20 दिन हो जाते, कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो ठंड की वजह से 1-1 महीने तक स्नान नहीं करते, लेकिन इस खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन स्नान करते ही करते हैं। इस दिन स्नान करने का विधान है। तो आप जो पानी में काला तिल डाल करके और साथ में गंगा जल डाल करके स्नान करें। ठीक है, यदि पास में अगर कोई नदी है तो नदी में अगर स्नान करते हैं तो और ही अच्छी बात है। स्नान करने के बाद आप सूर्य को, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान सूर्य की चालीसा पढ़ें, क्योंकि इस दिन जो है भगवान सूर्य की ही पूजा की जाती है। सूर्य चालीसा पढ़ने के साथ साथ यदि आप चाहें तो भगवान सूर्य के मंत्रों का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः, सूर्य की कुछ लोग उपासना भी करते हैं। तो इस तरीके से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। और रह गई बात, इस दिन जो है कुछ लोग उपासना करते हैं। और भोजन में क्या बनाना चाहिए? भोजन में हर घर में लगभग जो है खिचड़ी का प्रयोग किया ही जाता है, और भगवान सूर्य को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। भगवान सूर्य को खिचड़ी का भोग लगाने से भगवान सूर्य जो है अति प्रसन्न होते हैं। और सभी भक्तों को, सभी लोगों को, अगर भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पूजा विधि सब कुछ नियम कानून से करते हैं, तो आपको कौन सा वस्त्र धारण करना है, इन सब चीज़ों पर भी बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए। इस दिन पीला भोजन का बहुत ही विशेष महत्व होता है।
और पीला भोजन के साथ साथ आप पीला वस्त्र यदि धारण करते हैं तो भगवान सूर्य की कृपा आपके साथ में रहती है। भगवान सूर्य अर्थात सूर्य ग्रह भी आपका मजबूत रहता है। भोजन में किसी भी प्रकार का कोई तामसिक भोजन बिल्कुल भूल करके भी नहीं करें। मांस मदिरा तामसिक भोजन कोशिश करें कि लहसुन प्याज भी उस दिन बिल्कुल ना ही इस्तेमाल करें। कुछ लोग अगर उनकी उपासना करते व्रत रहते तो भी बड़ी अच्छी बात है। और इस दिन हर घर में तिल का लड्डू, लैया का लड्डू, अलग अलग प्रकार के जो लैया होते हैं उनका लड्डू बना करके हर घर में खाए जाते हैं। और सुबह के समय में दान भी किया जाता है। लेकिन दान किस चीज का करें कि भगवान सूर्य हमेशा प्रसन्न रहे, हमारा सूर्य ग्रह हमेशा मजबूत रहे। काला तिल का दान हमेशा करना चाहिए। अगर आप खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन दान करना चाहते हैं तो काला तिल का दान करें या काला तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान करें। उड़द का दान करें, चावल का दान करें, गुड़ का दान करें। इन सब चीजों का दान करने से क्या होता है, भगवान सूर्य की कृपा पड़ती है तथा सभी देवी देवता आपके साथ में प्रसन्न रहते हैं। रह गई बात, अगर कोई उस दिन आपके दरवाजे पर कोई याचक आ जाता है, कोई भिक्षुक आ जाता है, कोई गरीब आ जाता है तो उसको खिचड़ी अवश्य खिलाना चाहिए। अगर आपने खिचड़ी बनाया हो और खिचड़ी अवश्य उसको खिलाना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा आप गाय का दूध का दही भी दे देते हैं तो बहुत ही शुभकारी होता है, क्योंकि दही शुभ चीज माना जाता है। क्योंकि जो खिचड़ी का समय होता है, मकर संक्रांति का जो समय होता है ठंडी का मौसम में होता है। और ठंडी का मौसम में कुछ लोग अगर गरीबों को अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अगर चप्पल दान करते हैं, जूता दान करते हैं, कंबल दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कभी भी अगर दान करते हैं तो पहनी हुई चीज़ अर्थात यूज किया हुआ, इस्तेमाल किया हुआ चीज़ों को नहीं आपको दान करना। चप्पल दान करें तो नई खरीद करके, जूता दान करें, कपड़े दान करें तो हमेशा नई चीजें ही दान करें। कुछ लोग गर्म में सूती कपड़े अर्थात ऊनी कपड़े भी दान करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। अगर कंबल भी कुछ लोग दान करते हैं तो जैसा आपका विधि विधान है, जैसी आपकी क्षमता है उस हिसाब से दान करें। लेकिन दान करने से क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा फलदायी आपको मिलता है। अगर बात, अगर मकर संक्रांति के दिन एक विशेष चीज की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इन चीजों को दान करते हैं तो अगला जन्म भी आपका सार्थक होता है। वो चीज़ें क्या है, बस वो चीज़ें कोई खास चीज़ें नहीं, बहुत ही सिंपल सा सरल बात है। अगर आप मोमबत्ती और माचिस, ठीक है, मोमबत्ती अगर और आप माचिस अगर इन चीज़ों का दान करते हैं तो बहुत ही विशेष फलदायी होता है, अगला जन्म आपका सार्थक होता है। लेकिन कितनी मोमबत्ती और कितनी माचिस, आपको 14 मोमबत्ती, क्योंकि 14वीं के दिन अर्थात हमारा 14 या 15 का दिन होता है, तो 14 मोमबत्ती और 14 माचिस यदि आप किसी को दान करते हैं तो अगले जन्म में आपको रोशनी मिलती है, अर्थात आंखों की रोशनी भी सही रहती है और जहाँ पर भी आप रहेंगे आप उज्ज्वल की ही कामना करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो मकर संक्रांति के दिन हम सभी भक्तों को भगवान सूर्य की उपासना करते हुए, मकर संक्रांति जो पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, धूमधाम से मनाया जाता है। आप जो लोहड़ी मनाइए और तिल का लड्डू हो गया, लैया का लड्डू हो गया, कई सारे ऐसे लैया होते हैं उनका लड्डू का आप जो भरपूर आनंद लीजिए, घर पर खिचड़ी खाइए। और इस तरीके से आपका मकर संक्रांति भी जो नए साल के कुछ दिनों बाद जो पड़ता है, आप उनको खूब धूमधाम से मनाइएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको मकर संक्रांति जो 2024 में मनाया जाएगा उसके बारे में भरपूर तरीके से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। अगर आपको मेरी बातें समझ आई होगी तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें या जय माता दी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। इस तरीके से बस मैं विदा लेना चाहता हूँ बस, लेकिन आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो है सब कुछ काम करिए, आप कर्म करिए, लेकिन जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे भगवान पर तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। भगवान पर भरोसा करना सबसे जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, सब कुछ हासिल करना चाहते हैं तो भगवान पर विश्वास करना ही पड़ेगा।